हेलो एवरीवन, कैसा आप सब? होपफुली फाइन होंगे। तो एक और वीडियो लेकर हम आप सामने प्रेजेंट है। इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे? हमेशा की तरह निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फाइनेंशियल निफ्टी के लेवल्स को डिस्कस करेंगे। हम ये डिस्कस करेंगे कि कल जब हमारा मंडे को जब हमारा मार्केट ओपन होगा 19 को, तो हम उसे कैसे लॉजिकली एज वेल एज प्रॉफिटेबली ट्रेड कर पाए। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह जो प्रोसेस रहती है दो पार्ट में डिवाइडेड रहेगी। फर्स्ट पार्ट में हम ग्लोबल मार्केट का मूड देखेंगे एंड सेकेंड पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, लेवल्स की तरफ जंप करेंगे, जो अल्टीमेटली सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ग्लोबल मार्केट के मूड से स्टार्ट करते हैं। तो यूएस की मार्केट कल प्रेशर में बंद हुई है। तो वेडनेसडे को डाटा आया था सीपीआई इन्फ्लेशन का, और वो कुछ अच्छा नहीं आया था। वो इन्फ्लेशन उतनी कूल डाउन नहीं दिखा रहा था। तो थोड़ा बहुत तब से यूएस की मार्केट में वीकनेस आई है, आप कह सकते हो। और थोड़ा बहुत हल्के से नेगेटिव नोट पे बंद हुई है यूएस की मार्केट। डाउ जोन्स अराउंड 150 पॉइंट्स नेगेटिव और नेस्डैक 130 पॉइंट्स नेगेटिव बंद हुई है। यूरोपियन मार्केट अगर आप देखोगे तो मोस्टली आपको पॉजिटिव टेरिटरी में ही नजर आएंगी। तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसा कोई बड़ा कंसर्न नहीं है ग्लोबल मार्केट की तरफ से। ओवरऑल जो नेचर है वो स्ट्रांग ही है। हमारी मार्केट में क्या हुआ? हमारी मार्केट में कल हमने एक स्ट्रांग डे देखा और निफ्टी 130 पॉइंट्स पॉजिटिव क्लोज देकर गई। बैंक निफ्टी 165 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज होकर गई है। इस पॉजिटिव क्लोजिंग में एक अच्छी बात है कि निफ्टी ने वीकली क्लोजिंग 22,000 के ऊपर मैनेज की है, जो बहुत ही अच्छी बात है। और जो बैंक निफ्टी है उसने अपनी वीकली क्लोजिंग 46,000 के ऊपर मैनेज की है। तो इंडेक्सेस पॉजिटिव बंद होके गई हैं, साथ में इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर बंद होके गई है। ये एक और अच्छी बात है। अगर हम ओवरऑल चार्ट देखें निफ्टी का, तो ये है निफ्टी का चार्ट। अगर हम देखेंगे तो 13 ईएमए इसने गेन किया था 2 दिन पहले, और थर्सडे इसने सस्टेन भी किया था। फ्राइडे फॉलो अप बाइंग आनी बनती थी, जो आई भी है, और जो क्लोजिंग है वो 22,000 के ऊपर आई है। सेकेंड टाइम ऐसा हुआ है कि निफ्टी ने 22,000 के ऊपर क्लोजिंग मैनेज की हो, थर्ड टाइम। पहले इसने मैनेज की थी दिसंबर के मिड में कंजिक्यूटिव 2 दिन तक, और उसके बाद अब पहला डे ऐसा आया है जब जो क्लोजिंग है वो 22,000 के ऊपर आई है। वीकली चार्ट अगर आप देखोगे, लास्ट बार जब जैन में आई थी मार्केट 22,000 पे निफ्टी, तो क्लोजिंग वीकली 22,000 के ऊपर नहीं आई थी। ये पहली बार ऐसा है आज तक निफ्टी की लाइफ में कि जो क्लोजिंग आई है, वीकली क्लोजिंग आई है, जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है, वो 22,000 के ऊपर आई है, जो एक बहुत ही पॉजिटिव थिंग है आने वाले दिनों के लिए। और होपफुली ग्लोबल मार्केट ऐसी ठीक रहते हैं, कोई भी विलेन का रोल प्ले नहीं करते हैं, तो हम नेक्स्ट वीक एक नया ऑल टाइम हाई एटलीस्ट निफ्टी में तो देख ही सकते हैं। तो ओवरऑल नेचर स्ट्रक्चर निफ्टी का स्ट्रांग है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी 46,000 के ऊपर थर्सडे को क्लोजिंग मैनेज करके गई थी, और फ्राइडे भी ऊपर ही क्लोजिंग देके गई है। अब अगर आप देखोगे तो जब एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट आया था, जो कि बेकार था, बैंक निफ्टी ने एक लेवल गिव अप किया था 46,500 का। लेवल्स तो काफ़ी गिव अप किए थे, लेकिन एक लेवल था 46,500 का। और जब से वो लेवल गिव अप किया है, बैंक निफ्टी ने गिव अप किया था आई थिंक 17th ऑफ जैन को, तब से 46,500 गेन नहीं कर पाई है ऑन क्लोजिंग बेसिस। और फ्राइडे को भी यही हुआ, 46,500 के ऊपर गई, क्लोजिंग नीचे ही आई है। तो अगले वीक निफ्टी के लिए 46,500 का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल होगा। इसका ब्रेकआउट होना एक आगे फर्दर रैली इनिशिएट कर सकता है। तो ओवरऑल हम स्ट्रक्चर देखें तो ठीक है, निफ्टी का काफ़ी स्ट्रांग है, बैंक निफ्टी का उतना स्ट्रांग नहीं है, बट निफ्टी काफ़ी ज़्यादा आउट परफॉर्म कर रही है बैंक निफ्टी को। उसका रीज़न रिलायंस और आईटी सेक्टर है। ठीक है, तो ये था एक ओवरऑल व्यू अबाउट मार्केट। अब हम एक बार लेवल्स के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले जो लेवल्स हम डिस्कस करने वाले हैं, ये इंडेक्स के लेवल, स्पॉट के लेवल है, फ्यूचर्स के नहीं है। अगर आप इसमें ट्रेड करना चाहो तो फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हो, या ऑप्शंस में भी कर सकते हो। ऑप्शंस में कौन सी स्ट्राइक लोगे? तो जस्ट आउट द मनी वाली ले सकते हैं, जिसका डेल्टा नियर अबाउट 0.4 हो। अगर कोई बिगनर पहली बार ये वीडियो देख रहा है, उसे डेल्टा क्या होता है, 13 ईएमए क्या होता है, इन दोनों टॉपिक्स के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो हम ऑलरेडी इस पर एक सिंप्लीफाइड एंड वीडियो बना के सिंप्लीफाइड एंड डिटेल वीडियो बना के चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। इस वीडियो में भी उन वीडियो का लिंक्स आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप उसे ज़रूर देखें, और कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। सपोर्ट आ रहा है 22 और 750 से 802 का जोन।
रेसिस्टेंस आ रहा है 120 से 125 का जोन और 22,250 का लेवल। आप दो टाइप के एंटिटी हो सकते हैं, या तो आप ऑप्शन सेलर होंगे या ऑप्शन बायर होंगे। ऑप्शन सेलर 22,500, पुट सेलर 21,450 के नीचे रह सकते हैं, क्योंकि हम नेकेड स्ट्राइक रिकमेंड कर रहे हैं, तो सेफ्टी उसमें हमारा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव रहेगा। और अगर आप बायर्स हैं तो ये आपके लेवल्स रहे जिनका आप यूटिलाइजेशन कर सकते हो मंडे की मार्केट में लॉजिकल ट्रेड करने के लिए। ऐसा नहीं है कि आप इसे मंडे ही यूटिलाइज कर सकते हो, आप इसे ट्यूसडे, वेडनेसडे, पूरे वीक आप यूटिलाइज कर सकते हो। तो अगर हम देखें तो एक बार मैं बेटर विजुलाइजेशन के लिए चार्ट में बता देता हूँ। तो निफ्टी का मैंने 15 मिनट का चार्ट ओपन किया है। पहली पॉसिबिलिटी है गैप अप की, और ज़्यादातर पॉसिबिलिटी उसी की नज़र आ रही है। तो अगर गैप अप होती है तो 22,120 से 125 का एक छोटा सा जोन आपके लिए एज अ रेसिस्टेंस वर्क करेगा। 22,120 का ऑल टाइम हाई जनवरी में लगा था। 125 वाला हाई आरबीआई पॉलिसी इलेक्शन बजट के बाद लगा था, तो वही हमारे लिए एज अ रेजिस्टेंस जोन है। इसके ऊपर क्लोज एक कैंडल सस्टेन करे तो हम कॉल बाय कर सकते हैं जस्ट आउट द मनी वाली। टारगेट विल बी 200 एंड 250, 22,200 एंड 250। और क्लोजिंग नीचे दे एक कैंडल सस्टेन करे, मतलब मार्केट में अगेन 22,000 को टेस्ट आउट करने आ सकती है। तो 22,000 हमारा फर्स्ट और 21,900 विल बी अवर सेकेंड टारगेट हो जाएगा। इस एनालिसिस में हम ओआई के डाटा को और ऐड ऑन कर सकते हैं अपनी कन्विक्शन बढ़ाने के लिए। ये बात हुई कौन सी स्ट्राइक लेनी है, क्या हमारे टारगेट्स होंगे। अगर हम स्टॉप लॉसेस की बात करें तो स्टॉप लॉस कॉल के केस में हमारा ये हो जाएगा, स्टॉप लॉस पुट के केस में हमारा ये हो जाएगा। और प्रीमियम के टर्म में बात करें, क्योंकि अल्टीमेटली ट्रेड हम प्रीमियम में करते हैं ऑप्शंस के, तो 20 पॉइंट्स नीचे हम लगा सकते हैं। ये था कि निफ्टी अगर गैप अप हो कल यानी मंडे को तो उसे कैसे डील करना है। अब हम चलते हैं फ्लैट की तरफ। फ्लैट में अगर हम देखें तो निफ्टी जो क्लोज हुई है 22,040 पे क्लोज हुई है यहाँ पे, और 22,000 का लेवल नीचे आ रहा है, और 22,120 से 150 का जोन यहाँ कहीं पे आ रहा है, तो दोनों के बीच में ओपन होगी। अब ऐसे अगर मार्केट ओपन हो तो थोड़ा सा हमें पेशेंस रखना पड़ता है कि किसी एक लेवल पे आए, रिवर्सल या ब्रेकआउट कुछ बनाए, फिर हम ट्रेड लेंगे। बीच में 13 EMA आ रहा है, तब तक आप क्या कर सकते हो, इस 13 EMA की हेल्प से अपनी एंट्रीज रिफाइन कर सकते हो और इसकी हेल्प से ट्रेड कर सकते हो। ये था फ्लैट का केस। अब हम चलते हैं तीसरे और अपने लास्ट केस की तरफ, जो है गैप डाउन का। गैप डाउन में अगर हम देखें तो लेवल आ रहा है 22,000 का, ये हमारा लेवल आ रहा है। इसके नीचे ऊपर बराबर कहीं भी ओपन हो, बट क्लोजिंग नीचे दे दे, एक कैंडल सस्टेन करे, तो हम क्या करेंगे, जस्ट आउट द मनी वाली पुट बाय करेंगे। 21,900 और 750 से 802 का जोन आ रहा है, वो हमारा टारगेट होगा। क्लोजिंग ऊपर दे एक कैंडल सस्टेन करे तो हम जस्ट आउट द मनी वाली कॉल बाय करेंगे। टारगेट विल बी 22,120 से 125 का जोन, और फिर हमारा 250 हो जाएगा। तो ये था कि मंडे को अगर निफ्टी गैप अप खुले, गैप डाउन खुले, फ्लैट खुले, तो कैसे उसे डील करना है, कैसे उसे ट्रेड करना है। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। सपोर्ट है 750 से 835 का जोन और 46,000। रेसिस्टेंस है 46,500 और 47,000 से 47,100 का जोन। आप ऑप्शन बायर हो या फिर आप सेलर हो, दोनों के लेवल्स आपकी स्क्रीन पर है। बेटर विजुलाइजेशन के लिए हमें एक बार चार्ट में देख लेते हैं। तो ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। तो तीन टाइप की पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, गैप अप, गैप डाउन या फ्लैट। गैप अप से ही स्टार्ट करते हैं। तो गैप अप के केस में अल्टीमेट जो लेवल आ रहा है हम सबको पता है 46,500 का ही आएगा। इसके नीचे ऊपर बराबर कहीं भी ओपन हो, बट क्लोजिंग ऊपर दे दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो हम जस्ट आउट द मनी वाली कॉल बाय करेंगे। 600 और 750 का जोन आ रहा है, ये हमारा टारगेट होगा। क्लोजिंग नीचे दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो हम जस्ट आउट द मनी वाली पुट बाय करेंगे। अगर हम ऐसा करते हैं तो टारगेट्स हमें चाहिए होंगे जो 400 और 233 से 250 का हमारा जोन हो जाएगा। इस एनालिसिस में आप ओआई के डाटा को और एड ऑन कर सकते हैं अपनी कन्विक्शन बढ़ाने के लिए। स्टॉप लॉस अगर हम देखें तो कॉल के केस में ये हो जाएगा, पुट के केस में हमारा स्टॉप लॉस ये हो जाएगा, और प्रीमियम के टर्म में हम बात करें तो 40 पॉइंट्स नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो ये था गैप अप का केस। अब हम चलते हैं अपने सेकंड केस की तरफ, जो है फ्लैट का।
फ्लैट में जो बैंक निफ्टी क्लोज हुई है वो हुई है 46,384 पे। फ्लैट का मतलब यहीं कहीं पर खुल जाना। अगर यहीं कहीं पर खुलती है बैंक निफ्टी तो 46,500 का लेवल ऊपर आ रहा है, 233 से 250 का जोन नीचे आ रहा है, तो दोनों के बीच में खुलेगी। अब अगेन जब दोनों के बीच में खुलते अभी हमने देखा तो हमें इंतज़ार करना पड़ता है कि दोनों में से किसी एक लेवल पे आए, रिवर्सल या ब्रेकआउट बनाए, तब हम ट्रेड लें। बीच में 13 EMA आ रहा है, आप उसकी हेल्प से अपनी एंट्रीज ज़रूर रिफाइन कर सकते हैं। तो ये था हमारा फ्लैट का केस। अब हम चलते हैं अपने थर्ड और लास्ट केस की तरफ, जो है गैप डाउन का। गैप डाउन में एक जोन है जो आपकी हेल्प करेगा 250 से 233 का। उसके ऊपर नीचे बराबर कहीं भी ओपन हो, बट क्लोजिंग नीचे दे दे, एक कैंडल सस्टेन करे, तो हम जस्ट आउट द मनी वाली पुट बाय करेंगे। 146,000 हमारा टारगेट होगा। क्लोजिंग ऊपर दे, एक कैंडल सस्टेन करे, तो हम जस्ट आउट द मनी वाली कॉल बाय करेंगे। 46,400 एंड 500 हमारे टारगेट होंगे। तो ये था कि कल अगर मंडे को अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी गैप अप हो, गैप डाउन हो, फ्लैट ओपन हो, तो उसे कैसे ट्रेड करें लॉजिकली। अब हम चलते हैं फाइनेंशियल निफ्टी की तरफ। सपोर्ट है 250, 342 से 350 का जोन, रेसिस्टेंस है 500 और 750 से 800 का जोन। अगर आप ऑप्शन बायर हैं या ऑप्शन सेलर हैं, दोनों के लेवल आपकी स्क्रीन पर हैं। तो ये था हमारी मंडे के मार्केट की रिगार्डिंग एनालिसिस। मैं होप करता हूँ ये एनालिसिस आपकी कुछ डिसेंट लॉजिकल ट्रेड करने में हेल्प करेगा। इसी विश के साथ आज के डिस्कशन को एंड करते हैं। और हमेशा की तरह एक सजेशन रहेगा, अपनी हार्ड एंड मनी से ट्रेडिंग कर रहे हैं वो भी ऑप्शन ट्रेडिंग लॉजिक के साथ करें। कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपनी एनालिसिस ज़रूर करें। किसी टेलीग्राम चैनल, टिप्स, शॉर्टकट न्यूज़ चैनल के भरोसे ना रहे। हार्ड एंड मनी है, संभल के लगाएं। तो एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी ट्रेडिंग।